तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉइंट मशीन के जस्ट पहले जो पॉइंट जेबी होता है उसमें जो जो वायर कनेक्ट रहते हैं सबका क्या काम है उसके बारे में जानेंगे। तो पॉइंट जेबी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसमें दो केबल होते हैं, एक ऑपरेशन के लिए, एक डिटेक्शन के लिए। नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, तो गुमटी से जो ऑपरेशन का केबल आता है, ये पहला हुआ आपका ऑपरेशन का और दूसरा आपका डिटेक्शन का। तो जैसा आप नाम देख पा रहे हैं 115 115 ये पॉइंट क्रमांक है, पॉइंट नंबर 115, और ये ए इंड है इसीलिए इसका नाम 115 ए। और एन डब्ल्यू नॉर्मल वायर आपका हो गया। पॉइंट जब नॉर्मल करना होगा तो पॉजिटिव 110 वोल्ट इस वायर में आएगा। ठीक उसी तरह ये कॉमन वायर निगेटिव के लिए, कॉमन जो है ये नॉर्मल और रिवर्स दोनों के लिए सेम है इसीलिए कॉमन है। निगेटिव आपका 110 वोल्ट डीसी और रिवर्स के लिए आपका आर डब्ल्यू पॉजिटिव 110 वोल्ट डीसी। ये तीन तीन दिखाया गया है, मतलब तीन तीन कोर में इसको दिया है। उसके बाद आपका डिटेक्शन का केबल है, दो कोर में आपका B24 वोल्ट, दो कोर में आपका N24 वोल्ट। यानी B24 मतलब पॉजिटिव 24 वोल्ट और ये निगेटिव 24 वोल्ट। उसके बाद 5 और 6 में 115 ए का इस पॉइंट का NKR नॉर्मल का इंडिकेशन, और 7-8 में 115 ए का RKR यानी रिवर्स का इंडिकेशन, और 9-10 में N24 वोल्ट ये रिवर्स के लिए जो अलग RT नेगेटिव आता है। पॉजिटिव रिवर्स के लिए, नॉर्मल के लिए, दोनों के लिए कॉमन रहता है। नॉर्मल के लिए निगेटिव ये वाला यूज होता है और रिवर्स के लिए निगेटिव ये वाला यूज होता है। तो बाकी सब स्पेयर रहते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और भीतर देखते हैं इसका वायरिंग कैसे है। तो देखिए ये आपका 6 वे टर्मिनल है। केबल जो है आपका 1.5 स्क्वायर एम का केबल है, सिग्नल केबल। आपका ये वाला जो पार्ट है जो आपका तीन तीन कोर में दिखाया गया है, ये आपका गुमटी से आ रहा है। जो सिंगल सिंगल गया है यहाँ पे सिंगल वायर ही यूज हुआ है। ये वाला आपका पॉइंट में जा रहा है, ये जो पॉइंट है पॉइंट में जा रहा है। ठीक उसी तरह इस साइड वाला केबल आपका गुमटी से आ रहा है और इस तरफ वाला केबल राइट हैंड साइड वाला आपका पॉइंट मशीन को जा रहा है। यानी ये जो है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन पॉइंट को दे रहा है और वहां से जो उसको लेना है लेके फिर वापस गुमटी को भेजना है। यानी ये गुमटी और पॉइंट के बीच का एक जंक्शन है, तो इसीलिए इसका नाम पॉइंट जेबी है। तो पहला 3 वायर में जैसा हमने बताया था, ये 1 2 और ये 3 तीनों आपस में लिंकअप है। ये तीनों में आपका NW का सप्लाई आता है पॉजिटिव 110 वोल्ट, और ये सिंगल वायर पकड़ के आपका पॉइंट मशीन में जाता है, मोटर टर्मिनल में जाता है। पॉइंट मशीन के भीतर का वायरिंग मैंने बताया कि ये NW जो है कैसे कैसे होकर आता है। यहाँ से आपका नॉर्मल साइड का टर्मिनल में जाएगा, वहाँ से फिर आपका कॉन्टैक्ट असेंबली का जो NC कॉन्टैक्ट है, NC कॉन्टैक्ट मेक करके आपका मोटर टर्मिनल को जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल का वायर बी 110 वोल्ट, और ये है आपका कॉमन। ये भी तीन तीन कोर में, ये तीन तीन कोर आपका गुमटी से आ रहा है और ये सिंगल वायर पकड़ के कॉमन कैसे जाएगा। कॉमन यहाँ से टर्मिनल जाएगा, टर्मिनल से आपका जो क्रैंक हैंडल कट आउट बॉक्स है उसमें कॉन्टेक्ट को प्रूव करके वो मोटर टर्मिनल का जीरो में जाएगा कॉमन के लिए। तो नॉर्मल पावर मिला और कॉमन पावर मिला, यानी पॉजिटिव 110 वोल्ट और निगेटिव 110 वोल्ट मिलने से पॉइंट जो है वो नॉर्मली ऑपरेट होगा। उसके बाद है रिवर्स। रिवर्स का ये RC का RW है, 3 कोर में आपका दिया हुआ है, गुमटी से आ रहा है। ये सिंगल वायर पकड़ के आपका वापस से पॉइंट में जा रहा है। पॉइंट में ये कैसे जा रहा है, जैसे नॉर्मल जा रहा था वैसे ये रिवर्स भी जाएगा। ये रिवर्स साइड का टर्मिनल में जाएगा, वहां से फिर आपका कॉन्टैक्ट असेंबली में जो RC कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट को प्रूव करके मोटर टर्मिनल का मोटर टर्मिनल में जाएगा, और आपका भी एक बी 110 वोल्ट डीसी मिलेगा वहां पे, और कॉमन यहाँ से मिलेगा आपको। तो जब RW और CW मिले तो पॉइंट रिवर्स ऑपरेट होगा। तो ये पॉइंट को ऑपरेट करने का इसमें पावर रहता है।
इसलिए ऑपरेशन केबल है ये। बाकी 3 कोर आपका स्पेयर आते हैं, ये आपका पॉइंट में, ये आपका गुमटी। तो ये इन्फॉर्मेशन केवल पॉइंट को जाता है। इस केबल में कोई इन्फॉर्मेशन पॉइंट से निकल के गुमटी तक जाता नहीं है, केवल गुमटी से पावर आता है और आने के बाद मोटर को देता है, और जैसा पावर आएगा वैसा मोटर ऑपरेट होगा। नॉर्मल का पावर आएगा तो पॉइंट नॉर्मल ऑपरेट होगा, रिवर्स का पावर आएगा तो रिवर्स ऑपरेट होगा। उसके बाद आते हैं डिटेक्शन वाला। डिटेक्शन में ये आपका V24 वोल्ट और N24 वोल्ट आपका वेस्ट गुमटी से आएगा, वेस्ट गुमटी से V24 वोल्ट N24 वोल्ट आएगा। डिटेक्शन का पावर कैसे मोटर पॉइंट में इन करके कैसे जा रहा है, वो चीज़ को हमने बताया था। तो V24 वोल्ट को पहले देखते हैं। ये 2 वायर में आपका 24 वोल्ट डीसी आया, V24 पॉजिटिव 24 वोल्ट आया, और ये सिंगल वायर के माध्यम से आपका पॉइंट मशीन में चला गया। पॉइंट मशीन में कैसे जा रहा है, पॉइंट मशीन में ये आपका क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट को प्रूव करके आपका 1 नंबर टर्मिनल में जा रहा है। 1 नंबर टर्मिनल से फिर आपका जो कॉन्टैक्ट असेंबली का कॉन्टैक्ट है, जैसा कि मैंने वायरिंग पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्टैक्ट असेंबली का जो डिटेक्शन साइड का कॉन्टैक्ट है, एज अगर नॉर्मल हम सपोज करते हैं, तो अगर नॉर्मल में जा रहा है, एनडी में जा रहा है, और वहाँ से वो मेक होके वापस से एनकेआर के रूप में जो निकल रहा है पॉजिटिव, एज ए नॉर्मल लोग कंसिडर करते हैं इसको। तो 2 नंबर टर्मिनल में वापस से 2 नंबर टर्मिनल, पॉइंट मशीन का 2 नंबर टर्मिनल में वापस से आएगा, और वहाँ से होकर ये यहाँ आएगा। ये है आपका हमारा एनकेआर, ये दोनों एनकेआर, ये एनकेआर पॉजिटिव, ये एनकेआर नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव गया कॉन्टैक्ट असेंबली में प्रूव करके वापस यहाँ से आया, पॉइंट मशीन का केबल होते हुए एनकेआर पॉजिटिव के रूप में आया, और ये केबल पकड़ के वापस गुमटी को चला गया। एनकेआर पॉजिटिव गुमटी को चला गया। ये इन्फॉर्मेशन आपका जाने वाला है। उसके बाद N24 वोल्ट भी आपका जो नॉर्मल का डिटेक्शन है, वो कॉन्टैक्ट असेंबली में वहाँ प्रूव करके वापस से 4 नंबर टर्मिनल में आया, और आके यहाँ एनकेआर नेगेटिव के रूप में चला गया। तो पॉजिटिव यहाँ से गया कॉन्टैक्ट असेंबली, ये क्रैंक हैंडल बॉक्स में, क्रैंक हैंडल बॉक्स से 1 नंबर टर्मिनल में गया, 1 नंबर टर्मिनल से कॉन्टैक्ट असेंबली में जो एनडी कॉन्टैक्ट है, उस पॉजिटिव को प्रूव करके एनकेआर में आया। नेगेटिव वैसे ही गया 3 नंबर टर्मिनल में, 3 नंबर टर्मिनल पॉइंट मशीन का 3 नंबर टर्मिनल में, 3 नंबर टर्मिनल से फिर आपका कॉन्टैक्ट असेंबली का एनडी कॉन्टैक्ट होते हुए फिर 4 नंबर टर्मिनल में आया मोटर मशीन का, और वहाँ से ये केबल पकड़ के आपका यहाँ आया एनकेआर नेगेटिव के रूप में, और ये केबल पकड़ के वापस से ये गुमटी चला गया। तो एनकेआर पॉजिटिव हो गया, एनकेआर नेगेटिव हो गया, ये नॉर्मल का इंडिकेशन हो गया। ये जाके आपका एनकेआर रिले को पिकअप कराएगा। ये पॉजिटिव फीड R1 में, एनकेआर रिले का जो गुमटी में है उसका R1 में, और एनकेआर नेगेटिव आपका R2 में लगेगा, तो एनकेआर रिले पिकअप होगा। ए इंड का अलग, बी इंड का अलग। ये ए इंड का है, मैं ये इंड का ही बता रहा हूँ। तो एनकेआर ए पिकअप होगा। ठीक उसी तरह इसके बाद है आरकेआर का। आरकेआर का जो पॉजिटिव है, मैंने बताया कि पॉजिटिव आपका कॉमन है, पॉजिटिव आपका कॉमन है, तो ये वाला जो पावर जाता है 1 नंबर टर्मिनल में जो जाता है, वहां से वो लूप होकर वापस से 9 नंबर टर्मिनल में भी जाता है। यानी पॉजिटिव इंटरनल लूपिंग रहता है, मैंने बताया वीडियो में, इंटरनल लूपिंग रहता है। तो ये पॉजिटिव वैसे ही आपका आरडी कॉन्टैक्ट असेंबली में आरडी कॉन्टैक्ट होते हुए जो 9 नंबर टर्मिनल में लूप हुआ, ये आपका आरडी कॉन्टैक्ट लूप करके फिर से आपका 10 नंबर टर्मिनल में आएगा मोटर मशीन का, और 10 नंबर टर्मिनल से फिर आपका आएगा यहाँ पे। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपका आरकेआर पॉजिटिव के रूप में आएगा, और यहाँ से ये केबल पकड़ के फिर वापस से आरकेआर पॉजिटिव गुमटी को चला जाएगा, वेस्ट गुमटी, या फिर वहाँ रिले पिकअप करने के लिए। ठीक उसी तरह निगेटिव, अब ये निगेटिव यूज में नहीं है, रिवर्स के लिए निगेटिव अलग होता है। जैसे ये वाला रिवर्स का आपका निगेटिव है, ये निगेटिव आपका 11 नंबर टर्मिनल में गया, 11 नंबर टर्मिनल से 11 नंबर पॉइंट मशीन का टर्मिनल जो है, पहला आपका 1 से 8 और दूसरा आपका 9 से 16। तो 11 नंबर टर्म ये निगेटिव आपका गुमटी से आया, गुमटी से आकर ये पॉइंट मशीन में वो केबल गया, इन किया, 11 नंबर टर्मिनल में इन किया, 11 नंबर टर्मिनल से फिर आरडी कॉन्टैक्ट होते हुए फिर 12 नंबर टर्मिनल में वापस आया, 12 नंबर टर्मिनल में आरकेआर नेगेटिव के रूप में, और वो 12 नंबर टर्मिनल से तार वायर आपका आया यहाँ पे, और ये वायर
जो RKR नेगेटिव है ये चला गया आपका गुमटी में। तो RKR पॉजिटिव और RKR नेगेटिव ये दोनों मिला, ये दोनों जाके गुमटी में ये फिर से आपका RKR रिले को पिकअप कराएगा। पॉजिटिव आपका R1 में, नेगेटिव आपका R2। तो ये NKR, दोनों NKR और ये दोनों RKR, ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है पॉइंट मशीन से गुमटी को जाने का है। गुमटी से आने वाला डिटेक्शन केबल में, ये डिटेक्शन केबल है, डिटेक्शन केबल में आपका B24 वोल्ट, N24 वोल्ट और नेगेटिव का 24 वोल्ट, ये 3 चीज़ आता है। बाकी ये NKR और RKR जो है पॉइंट मशीन से इंफॉर्मेशन, जो पॉइंट का जो फिजिकल कंडीशन है उसको इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके वापस गुमटी में लेके जाता है, और गुमटी में इस बेसिस पे उस जो कंसर्न रिले है उसका नॉर्मल है तो NKR और रिवर्स है तो RKR उस रिले को पिकअप कराता है। तो इसमें टोटल 4 तो 12 कोर का केबल रहता है। 2 12 कोर आपका जो गुमटी से आ रहा है, एक पावर ऑपरेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, और सेम जो टेल केबल के रूप में जो पॉइंट मशीन को जा रहा है, ये ऑपरेशन का और ये डिटेक्शन का। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। पॉइंट मशीन खोलने से पहले हम लोग JB खोल के यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं NKR में। अगर यहाँ वोल्टेज मिल रहा है तो पॉइंट मशीन के भीतर मेरा सब ओके है एज ए नॉर्मल के लिए। और अगर रिवर्स के लिए चेक कर रहे हैं तो RKR में अगर वोल्टेज देखते हैं मेरा मिल रहा है तो ओके है, पॉइंट मशीन खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नहीं मिल रहा है तो हमें पॉइंट मशीन खोलना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट मशीन, कॉन्टैक्ट असेंबली का जो डिटेक्शन का कॉन्टैक्ट है वो प्रॉपर मेक है कि नहीं, प्रेसिंग में है कि नहीं। और सपोज यहाँ भी नहीं मिलता है तो एक बार हम पावर पहले चेक कर लेते हैं, जो पावर यहीं से पावर है। पॉइंट का पावर भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपका पॉइंट अगर रिवर्स से नॉर्मल हो रहा है तो अगर हम इसमें और इस दोनों टर्मिनल में, ये आपका पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव, इसमें हम अगर मीटर लगा कर रखते हैं तो जब पॉइंट ऑपरेट होगा उस कंडीशन में 110 वोल्ट DC इसमें मिलेगा। और रिवर्स जब नॉर्मल से रिवर्स हो रहा हो उस कंडीशन में कॉमन और RW में हम लोग वोल्टेज देख सकते हैं 110 वोल्ट DC। ये दोनों में आपका 24 वोल्ट DC मिलेगा। नॉर्मल रहने से इसमें पावर मिलेगा NKR में, रिवर्स रहने से RKR में पावर मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पॉइंट JB तक को ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट मशीन खोल के और फिर ये जो वायर सब जो गया है, ये जो पॉइंट मशीन में जो गया है, ये वायर कैसे कैसे कहाँ जा रहा है, हालांकि मैंने इसका वायरिंग दिखाया लेकिन इस अगली बार हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे पॉइंट मशीन खोल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।